हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन बाय जीकेएस। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th क्लास का जो चैप्टर सेकंड है। हालांकि इसका वेटेज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। लेकिन आगे अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे कैलकुलस, उसमें इसका काफ़ी यूज़ रहेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह में, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो अपना चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या थे और इनवर्स फंक्शन अपन ने पढ़े फर्स्ट चैप्टर में वो क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 और 1 2 दोनों हो तभी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि कोई फंक्शन f a to b डिफाइन किया गया है, ए फंक्शन डिफाइन फ्रॉम a to b, a मतलब डोमेन और b मतलब कोडोमेन, तो उसका इनवर्स इस तरह से होगा। इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, उसका जो कोडोमेन वाली रेंज रहेगी, मतलब कोडोमेन यहाँ जाएगा और डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर अपन ने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखे हुए हैं, इस तरह डिफाइन होते हैं। जो साइन क्या होता है? साइन एक्चुअली से अपन लिखते हैं इसको इस तरह से, साइन एक्स, ठीक है ना। ये जो एक्स होता है ये क्या होता है? इसकी डोमेन। ये क्या क्या हो सकता है? ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे डोमेन और ये रेंज। कोई भी रियल नंबर आप लिखोगे, लेकिन आपको मिलना क्या है? हमेशा -1 से लेकर 1 तक की ही वैल्यू मिलना है, ठीक है ना। आपने 11th क्लास में क्वाड्रेंट सीखा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी करके, ठीक है ना। ऐड शुगर टू कॉफ़ी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फिर इधर से जाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब जिस चीज़ घूमते घूमते अपन को जो वैल्यूज मिलती थी वो रिपीट होती थी। मतलब कि अपने को साइन की जो वैल्यू मिल रही थी क्या हो रही थी? वो -1 और 1 के बीच में ही आ रही थी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तो नहीं हो रही थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसकी रेंज ये हो गई, ठीक है ना। उस प्रकार कॉस की अपन देखें तो कॉस में भी क्या हो सकता था? कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं अपन यहाँ पे, और मिलना क्या है अपन को? -1 से 1 के बीच में ही मिलना है, ठीक है। फिर ऐसा अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। उस प्रकार अपन ने देखा 10 में रियल नंबर रख सकते हैं सारे, लेकिन किसको छोड़कर? रियल नंबर माइनस इसको छोड़कर। इसको छोड़कर मतलब एस की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? 2n+1। 2n+ मतलब ऑड नंबर इंटू π/2। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे कि 0 देखें तो 2 × 0 + 1 1 मतलब π/2। π/2 क्यों नहीं हो सकती 10 की वैल्यू? क्योंकि 10 क्या होता है? 10 होता है अपना साइन अपॉन कॉस। अगर x मैंने π/2 रख दिया, π/2 मतलब साइन π/2, साइन π/2 और कॉस π/2। तो साइन π/2 होता है 1 और कॉस π/2 होता है 0। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए π/2 वाले नंबर अपन इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ इसमें नहीं ले सकते हैं। तो इस वाले नंबर को छोड़कर जिन पे इसकी वैल्यू π/2 होती है, मतलब 0 होती है 10 की कॉस की वैल्यू, उन सबको छोड़कर सारे रियल नंबर ले सकते हैं। और मिलता क्या अपन को? मिलना रियल नंबर ही है, ठीक है। उस प्रकार कॉट में, कॉट क्या होता है? कॉट साइन का उल्टा हो जाता है। कॉस होता है, कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, और इसकी वैल्यू 0 कब आती है? पाई पर या 0 पर। तो देखो यहाँ पे तो पाई की सारी वैल्यू 2π 1π 3π सारी पाई पर, साइन की वैल्यू क्या होती है? 0। यदि यहाँ 0 आ गया मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो कॉट एस कहाँ कहाँ डिफाइन है? सारे रियल नंबर्स को सिर्फ एस की वैल्यू n π को छोड़कर, ठीक है। n क्या है इसमें? इंटीजर। और मिलना क्या है अपन को? सारे रियल नंबर्स, मतलब ये रेंज है। इसी प्रकार सेक देखो, सेक क्या होता है? सेक होता है 1/cos। सेक ऐसा होता है 1/cos। अब cos जो है फिर से 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। ये 0 कब आता है? जब ऐसी वैल्यू कितनी होती है? π/2। तो ये देखो π/2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो इसको छोड़कर सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर होता जा रहा ना। और इसकी रेंज क्या है? r -1 से -1 और 1 के बीच में वाला जो नंबर होगा ना वो नहीं आएगा। -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, लेकिन -1 से लेके 1 के बीच में जो नंबर है वो नहीं आएगा, और सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार कॉट देखो, कॉट में क्या होता है? कॉट क्या होता है? ये होता है सॉरी कॉट नहीं है, क्या है? कॉसेक। इसको लिखना है आपको क्या? कॉसेक। गलती से कॉट लिखा गया, दिस इज कोसेक। कोसेक क्या होता है? 1/sin। कोसेक होता है 1/sin। 1/sin मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होता है? तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसमें भी रेंज क्या है? -1 से 1 तक ये होना चाहिए, ठीक है ना। आपने पूरे एक बार इनका इंट्रोडक्शन देख लिया। आप इनको क्या है
इनके ग्राफ से समझते हैं कि किस प्रकार से इनका इनवर्स निकाला जा सकता है। अभी अपन देख रहे हैं कि रियल नंबर, मतलब रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रियल नंबर के लिए सिर्फ अपन को -1 और 1 के बीच में वैल्यू मिल रही है। तो अपन को पहले चेक करना है कि ये 1 1 1 2 है भी कि नहीं। 1 1 1 2 होगा तभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है इनवर्स निकाला जा सकता है, अगर नहीं होगा तो इसका इनवर्स अपन को निकालने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन देखते हैं अभी अपन। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब देखते हैं अपन साइन इनवर्स से समझते हैं, साइन के फंक्शन से समझते हैं, ठीक है ना, साइन के ग्राफ से। तो साइन जो है लिखा हुआ है रियल नंबर टू -1 to 1, रियल नंबर डोमेन एंड -1 से 1 पूरा इसका कोडोमेन, ठीक है ना। मतलब कि इसमें अपन को रेंज मिलना है, मतलब -1 से 1 में रेंज मिलना है इसकी। ऑब्वियसली अपन देखें यार ये जो इसका ग्राफ है ना, ये कैसा है इसका ग्राफ। अगर आप देखें 0 पर इसकी वैल्यू 0 ही है, मतलब इसमें यदि आप 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है। अब अपन ऐसे बढ़ते जाएँ, एक्स एक्सिस पे रखते हैं, एक पे एंगल्स हैं, ठीक है ना। ये 90 है, इससे कम कितना होगा 30। अगर 30 रखेंगे यहाँ पे तो साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ कहीं आएगी। फिर साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, फिर साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 होता है 1। तो अपन को साइन 90 पे पहुंचेंगे कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1, ठीक है ना, 90 पे ये 1। पीछे आओ जरा, माइनस पे रखेंगे, ऐसे ये -30 रख दिया तो माइनस की वैल्यू मिलेगी -1/2। ऐसे -9 रखेंगे कितना मिलेगा -1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अपन को 1 मिल गया, ठीक है ना। फिर यदि और अपन पीछे जाएं या आगे जाएं, इससे आगे जाएंगे तो क्या हो रहा है, वैल्यू घटती जा रही है, घटते घटते कहाँ पहुँच गई 0 पे, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1, ऐसे घटते घटते कहाँ पहुँच जाएगी ये -1 पे हो जाएगी, -1 पे 3π/2 पे -1 हो जाएगी, फिर 0। इस पे का ऐसे भी अपन देख रहे हैं यहाँ -1, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ प्लस का 1, फिर 0, फिर -1। तो क्या हो रहा है यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके लिए इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इसको अपन 1 1 तो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि भैया इसकी वैल्यू π/2 पे भी 1 है, ठीक है ना, और -3π/2 पे 1 है। इसकी वैल्यू -π/2 पे -1 है और 3π/2 पे भी कितनी है -1 है। तो ये क्या है 1 1 तो नहीं हुआ, ये कैसा हुआ मैनी 1। अब ये मैनी 1 है तो इसका इन्वर्स निकालना तो पॉसिबल नहीं है। अब इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन को तो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या करें, अपन क्या करते हैं इसके डोमेन पे लगा देते हैं रिस्ट्रिक्शंस। क्या कर देते हैं, इसके डोमेन पे अपन ने लगा दिया रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि क्या किया अपन ने, कुछ एक पर्टिकुलर इसका इंटरवल सिलेक्ट कर लिया। अब कौन कौन से इंटरवल सिलेक्ट कर सकते हैं, अपन को क्या करना है, बशर्ते इसकी रेंज यही रहना चाहिए, ठीक है ना, रेंज यही रहना चाहिए। डोमेन में अपन हेरफेर कर सकते हैं, डोमेन चेंज कर दिया। मैंने इसका डोमेन क्या ले लिया, मैंने डोमेन ले लिया इसका -π/2 से लेकर π/2, ठीक है। अगर हाँ ये वाला मैंने डोमेन ले लिया तो अब मेरे को भाई वैल्यू मिल गई क्या, कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक यदि डोमेन इसका ले लूँ तो इतने इंटरवल में इसका क्या है इन्वर्स निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये इन्वर्स निकाल सकता हूँ तो मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये वाला बन जाएगा। मतलब कि मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई मैंने जो है साइन इन्वर्स निकाल लिया। साइन इन्वर्स फंक्शन इस तरह शुरू करते हैं, साइन को ऐसे करते हैं, इन्वर्स को ऐसे। साइन इन्वर्स इसमें क्या होता है, इसकी डोमेन चेंज हो गई -1 से 1, और लेकिन इसकी जो रेंज आएगी इन्वर्स की ये R नहीं होगी। ये क्या करेगी, मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया, -π/2 से π/2, तो जाएगा -π/2 से π/2, ठीक है। अब कहेंगे सर आपने यही क्यों लिया, और भी तो ले सकते थे अपन, और भी ले सकते थे, जरूर थोड़ी यही नहीं, अपन ये भी ले सकते थे भाई, यहाँ से लेके ये भी सिलेक्ट कर सकते थे अपन। कहाँ से, -3/2 से ये वाली वैल्यूज लेके यहाँ तक, मतलब अपन -3π/2 से -π/2 तक ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला इंटरवल भी ले सकते हैं। अपन ने ये तो ले लिया, अपन यहाँ से क्या नाम है π/2 से लेकर π/2 से 3π/2 ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कई सारे इसके जो है पेयर आ जाएंगे, कई सारे इंटरवल्स आ जाएंगे, अपन इसमें ले सकते हैं और उन्हीं इंटरवल्स में इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा कि कौन सा इन्वर्स लेना है, कौन सा इंटरवल लेना है, आपको ये इंटरवल लेना पड़ेगा। और यही क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है ये, है ना। तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने आएगी तो इसका यूज होना है। अगर कुछ इंटरवल नहीं दिया है तो अपन ये मान के चलेंगे, और अगर इंटरवल दे दिया है इनमें से तो अपन ये लेके चलेंगे।
क्लियर है। तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ उसके डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना है। तो मैंने डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के आपके सामने साइन इनवर्स का फंक्शन लेके आ गया हूँ मैं। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि भाई y इक्वल टू साइन है तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स कर दूं मैं इसका, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। ठीक है। और जब ऐसा यदि होगा तो इसका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। ग्राफ कैसा हो जाएगा चेंज, इसका उल्टा हो जाएगा। x एक्सिस बन जाएगी y एक्सिस और y एक्सिस बन जाएगी x एक्सिस। ठीक है। उसी प्रकार अपन अभी कॉस का भी देखते हैं और इसका भी देखते हैं। तो इस प्रकार आपने साइन इनवर्स निकाला। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर अपन इसका आगे देखते हैं। हाँ, तो साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। x एक्सिस और y एक्सिस क्या हो, इंटरचेंज हो जाएगी। डोमेन ये हो जाएगा एंड रेंज ये हो जाएगी, मतलब कि h वैल्यू पर नहीं रखते जाएंगे, कहाँ से, -1 से 1 तक। ठीक है। ये -1 और ये 1 ये रखते जाएंगे तो अपन को वैल्यू क्या मिलती जाएगी, π/2। तो -1 रखी तो क्या मिली अपन को, या 0 रखी तो 0 पे 0 मिला। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखा अपन ने, π/2, मतलब π/2 ये है। ठीक है। π/2 क्या वैल्यू मिली अपन को, 1, π/2, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2, ये 2π। ठीक है। ये वैल्यू मिलती जाएंगी। ऐसे नीचे गए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका थोड़ा सा अपन को पढ़ाना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने देखा ये π/2 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी अपन को वैल्यू, ये -π/2। कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना जो है इनवर्स वाला प्रिंसिपल ब्रांच, जो अपना प्रिंसिपल वैल्यू वाला जो आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये वाला। ठीक है ना। कुल मिला के अपन बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, सिर्फ ऐसा। ठीक है। मतलब कि कैसा, सिर्फ ऐसा। ठीक है। ये बना सकते हैं। तो ये था अपना साइन इनवर्स फंक्शन। उसी प्रकार यदि अपन को क्या करना है, कॉस का करना है, तो कॉस में भी अपन क्या करेंगे, सिर्फ वही कर देंगे। कॉस क्या होता है, कॉस फंक्शन आपका होता है, कॉस ये होता है r फ्रॉम -1 से 1। ठीक है ना। तो इसमें भी अपन क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेंगे। कॉस का ग्राफ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा। कॉस का ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। इस तरह से जाता है। ये 0 से 0 फिर पाई पे आ जाता है, सॉरी 0 पे कितनी होती है इसकी वैल्यू 1, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये π/2, फिर ये पाई, फिर 3π/2, 3π/2। ऐसे यहाँ पे 0, ये कितना हो जाएगा, -π/2, यहाँ पे पाई। तो अपन देखें यदि इसकी वैल्यू को भी अपन देखें, इसकी क्या होती है, -1 से लेके 1 तक। तो -1 कहाँ आ रहा है, -1 यदि इसमें देखें तो कहाँ पे आ रही है वैल्यू, एक तो ये आ रही है -1 और 1 कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ। तो पाई से लेकर 0 तक भी ले सकते हैं, पाई से, सॉरी -π है ये, -π से 0। ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर पाई तक भी ले सकते हैं। तो 0 से लेकर पाई अपन जो लेंगे ना, वो क्या कहलाएगा, अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है ये। ठीक है। तो इसके अपन क्या मिल रहा है, यहाँ से 1, ये -1, तो यहाँ पे अपन को मिल भी रहा है ये। तो इसके लिए अपन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे, 0 से लेके पाई। लेने को तो और भी ले सकते हैं, पाई से लेके कहाँ तक ले लेंगे, 3 इधर पे जाएगा 2π तक। ठीक है ना। पाई से लेके 2π तक, फिर 2π से लेके 3π तक भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ले ही सकते हैं, लेकिन अपन को जब तक कोई वैल्यू ना दी जाए तब तक क्या लेना है, अपन को प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लेना है। तो कॉस इनवर्स फंक्शन भी अपना कैसा बन जाएगा, कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 लेना क्या है, और 0 से पाई। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा फंक्शन, कॉस इनवर्स फंक्शन। यदि अपन कॉस इनवर्स ऐसा लिखते हैं, y इक्वल टू कॉस x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो ये कहलाते हैं अपने इनवर्स फंक्शन। ठीक है। तो बाकी अपन एक पूरी टेबल बना के देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी ब्रांच वैल्यू होगी और किस किस फंक्शन क्या क्या इसका डोमेन होगा और क्या क्या उसकी रेंज होंगी। तो एक टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पे सारे फंक्शन की। वो टेबल आपको क्या है बिल्कुल याद रखना है, उसी टेबल पे अपन बेस्ड करके क्वेश्चन करते रहेंगे। एक्सरसाइज 1 के 2.1 के, एक्सरसाइज 2.2 के, उसी टेबल पे क्वेश्चन। तो ये रही बच्चों प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज की टेबल। कुछ इनवर्स फंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे 6, उनकी अपन ने डोमेन, रेंज और उनके साथ इसके ग्राफ हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।
तो अपन ने देखा कि ये जो होती है, ये अपन ने पिछले उसमें देखा भी थोड़ी देर पहले ही, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज कहलाती हैं। अब जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स कुछ नहीं, साइन इनवर्स क्या है, एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स में ये होता है डोमेन, एक्स की वैल्यूज है और ये अपन को पूरे फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी, मतलब वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। ये साइन इनवर्स एक्स क्या है, ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, एक्स वैल्यू रखेंगे तो। अब आपने एक्स वैल्यू क्या रखी, -1, तो यदि आपने एक्स वैल्यू -1 रखी तो अब क्या मिलेगा, -π/2, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, π/2, और उसके बीच में जो वैल्यू रखते जाएंगे तो बीच में लाइन्स पॉइंट मिलते जाएंगे, सबको अपन ने ज्वाइन कर दिया तो इस तरह का एक कर्व मिल रहा है। ये कहलाता है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन का। अब यदि अपन y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स लेते हैं तो यहाँ एक्स की वैल्यू यदि अपन ने -1 रखी, यदि आपने -1 रखी तो क्या मिलना है आपको, कॉस की वैल्यू यदि अपन ने -1 रखी तो ये मिलेगा आपको कितना, देखिए आप, ये आपको सॉरी देखो, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स मतलब 1 रखेंगे, अपन 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 0, ठीक है ना। यदि अपन 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, और यदि अपन -1 रखेंगे तो अपन क्या मिलेगा पाई। कॉस पाई क्या होता है, -1, कॉस पाई होता है -1। यदि -1 रखेंगे तो अपन को मिलेगा पाई, और ये रखेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 0। तो इस तरह से इनके बीच में जो वैल्यू रखते जाएंगे वो क्या मिलती जाएगा अपन को, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। देखिए ना जी, देखो -1 रखा मैंने, -1 रखने में क्या मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे लिख नहीं पाया होंगे, पाई है ये π/2 है, इसकी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। और यदि 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपन को 0। उसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन 1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर, -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर, उसी का इसके और मिलता क्या है अपन को, 0 को छोड़कर π/2 और -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू मिलती है 0 को छोड़कर। तो इस प्रकार इसका ग्राफ भी देखिए आप, ग्राफ अपन देखेंगे तो सारे रियल नंबर चाहिए -1 और 1 से 1 को छोड़कर, तो -1, ये -1 और 1 के बीच में देखो कहीं है ही नहीं ग्राफ, इसके बाद ही बन रहा है, 1 के बाद और यहाँ -1 के पहले, ठीक है ना। तो -1 से पहले और 1 के बाद के ही सारे नंबर इसमें क्या आते हैं, रियल नंबर्स इसमें डोमेन में आते हैं, और वैल्यू क्या मिलती है अपन को, -π/2 और π/2 के बीच में मिल जाती है, ठीक है ना। और 0 को छोड़कर, 0 नहीं मिलती है, वो 0 में ग्राफ ही नहीं आ रहा तो कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। इस तरह से इसका ग्राफ ये हो गया काय का, कोसेक इनवर्स एक्स का। सेकंड इनवर्स एक्स का देखिए आप, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1 के बीच की वैल्यू, -1 और 1 भी ले सकते हैं लेकिन उनके बीच की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को मिलना क्या है, π/2 नहीं मिलेगा, 90 नहीं मिलेगा, लेकिन 0 से पाई के बीच की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 0 से पाई के बीच में जितनी वैल्यू होंगी सब मिलेंगी, लेकिन π/2 को छोड़कर। उस प्रकार ये फंक्शन देखिए, -1 और 1 को छोड़कर है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में देखिए कोई ग्राफ है ही नहीं है यहाँ पे कुछ, ठीक है ना। ग्राफ बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, 1 के बाद से जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। π/2 को छोड़कर, π/2 नहीं आ रहा, π/2 को टच कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखें अपन कि यहाँ पे नीचे पाई से कम है, लेकिन π/2 को टच नहीं कर रहा है, पाई से कम हो सकती है लेकिन π/2 नहीं हो सकती है, 0 ज़्यादा हो सकती है लेकिन π/2 नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसे tan इनवर्स एक्स देखें, सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, और अपन को मिलना क्या है, वैल्यूज π/2 और π/2 के बीच में, -π/2 नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता, इनके बीच में जो वैल्यू आएगी वो ही हो सकती है। तो देखिए ये ऊपर देखिए एक लाइन दिख रही है π/2 की है, नीचे जो लाइन दिख रही है डॉटेड लाइन, ये -π/2 की है, और बीच में जो वैल्यूज हैं 0 से लेके अपन जाएंगे कहीं तक, लेकिन π/2 नहीं मिलेगा। ऐसे ही 0 से लेकर नीचे तक जाएंगे नेगेटिव में, लेकिन -π/2 नहीं मिलेगा। तो सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू क्या मिलना है अपन को, -π/2 और π/2 के बीच में। उस प्रकार कॉट इनवर्स आर सारे रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू मिलना है 0 पाई के बीच में, 0 ये 0 है, ये 0 वाली लाइन है, ठीक है, और ये पाई वाली लाइन है, π/2 हो जाएगा बीच में। इस तरह से ये ग्राफ होगा इनके। तो इसको आप पॉज करके वीडियो को कॉपी में नोट करें, उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अपन देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन एक्सरसाइज 2.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।